हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। अभी अगर हम मार्केट में देखें तो बैंक निफ्टी में हमें फ्लैट टू कुछ गैप अप देखने को मिला, और निफ्टी के अंदर भी लगभग वैसा ही ओपनिंग है, और सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट वैसा ही ओपनिंग है। तो इन दोनों में तो गिरावट होना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी में अभी कोई गिरावट वगैरह तो होना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को समझते हुए और दोनों तीनों इंडेक्स को देखते हुए पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड ऐड कर लेते हैं। क्वांटिटी बाई करेंगे यहाँ पे 1050 57,500 का पुट यहाँ पे बाई कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ लॉस मार्केट के अंदर, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आ गए। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाए। देखिए, ओवरऑल जिस प्रकार का मार्केट है, इसमें ये बोलना कि स्पेशली बैंक निफ्टी में कि आज के दिन गिर जाएगा वो तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल चार्ट को देखते हुए गिरावट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऊपर जाने की। ठीक है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है वो डाउन साइड की ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो देखिए ऑल टाइम हाई के ऊपर ही मार्केट ट्रेड करा है, बढ़ने को और भी ऊपर जा सकता है, 100 200 300 पॉइंट और भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जिस प्रकार का ये चार्ट मार्केट ने बना रखा है, इसमें हमें गिरावट वगैरह ही देखने को मिलना चाहिए। वैसे हमें निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है, इवन उनमें तो गिरावट वगैरह होना भी शुरू हो चुका है। इन दोनों तीनों इंडेक्स में हमने क्या नोटिस किया है कि मार्केट में यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि फास्टली मोमेंटम हो जाता है मार्केट में, कि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है, ट्रेडर इतना रिस्क वगैरह मार्केट के अंदर नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल मार्केट ने बनाए, तो ऐसे में यहाँ पे बायर आराम से बैठ गए होंगे। इवन ब्रेकआउट वगैरह देख रही मार्केट ने अपने आप को क्लोज करने की कोशिश किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे बायर बैठे हैं और जिस प्रकार का मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है, डायरेक्टली यहाँ पे कोई सेल वगैरह करके बैठा नहीं होगा, ऐसा समझते हुए इन बायर को टारगेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अब अच्छी बात ये रही कि मार्केट में रेजिस्टेंस वगैरह भी ठीक रखा है मार्केट ने, और ओपन होते गिरना भी शुरू कर दिया। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा है। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट में ये हायर पॉइंट था, इस रेंज का ब्रेकआउट किया और फिर जाकर मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया। तो अगर किसी ने यहाँ पे कॉल वगैरह का ट्रेड बनाया होगा, या फिर यहाँ पे किसी भी कंडीशन में उसने बाय किया होगा, तो उसने अपना ट्रेड को होल्ड किया होगा और सेलर मार्केट के अंदर भाग गया होगा। अगर बाई चांस किसी ने यहाँ पे सेल वगैरह करने की कोशिश किया होगा, तो वो मार्केट के अंदर में भी निकल गया हो, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल ब्रेकआउट बना दिया था। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इनको टारगेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया है। अब देखिए, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता है, वो बात अलग रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये जो बाइंग करके बैठे होते हैं ना, वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाते। फिर हम रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ कुछ डिफरेंट प्लान बना सकते थे, लेकिन आसपास ही ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे बायर बैठे हैं, इनको मार्केट ने टारगेट बनाना भी शुरू कर दिया। रिट्रेसमेंट के साथ अगर दोबारा से सेलिंग आता है तो प्रॉफिट अपना बन जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है और दोबारा से टोटल मार्केट अपसाइड के लिए घूम जाता है, तो मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। बैंक निफ्टी में थोड़ा डाउट बना रहता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ओवरऑल मार्केट होता है, तो मोमेंटम अपसाइड का कर सकता है। लेकिन जहां तक इस चार्ट को हम समझ पा रहे हैं, तो मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह देकर ही अपने आप को क्लोज किया। एग्जैक्टली 57,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकला था। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ने अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा होगा और सेलर मार्केट के अंदर भाग गए होंगे। और अब मार्केट ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा गैप वगैरह हमें नजर आ रहा हो, थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिला, उसके बाद रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे बायर को टारगेट करने के लिए पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। तो ट्रेड अपना बहुत सिंपल है, सेटअप भी अपना बहुत सिंपल है। अब देखते हैं हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पाते हैं या फिर मार्केट में कुछ अलग हमें देखने को मिलता है। वैसे मुझे भरोसा तो निफ्टी और सेंसेक्स पे ज़्यादा था कि ये नीचे चले जाएंगे, हालांकि ये रिकवरी करना शुरू कर चुके हैं और बैंक निफ्टी के अंदर कुछ गिरावट होना शुरू हो चुका है। तो नेट में देखते हैं क्या मिलता है। अभी हमें सेंसेक्स और निफ्टी तो थोड़ा बहुत लॉस वगैरह देने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी में ओवरऑल प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो जो सबसे अच्छा लग रहा था ना, मुझे लगा कि सेंसेक्स में तो अच्छा मोमेंटम हो जाएगा, इवन निफ्टी भी ठीक लग रहा था, उन्होंने तो रिकवरी करना शुरू कर दिया। और बैंक निफ्टी में जहाँ पे मुझे रिस्क नजर आ रहा था कि अगर मार्केट में यहाँ से सेलिंग नहीं हुआ, ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करा है, तो मे भी अपसाइड वाला मोमेंटम दे सकता है,
वो मार्केट गिरना शुरू कर चुका है। तो मार्केट का कुछ पता नहीं होता, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे बायर ने पोजीशन बना रखा है, कहाँ पे सेलर ने पोजीशन बना रखा है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिस्क डिफाइन करके ट्रेड मार्केट के अंदर बनाना पड़ेगा। पैसा बन जाए तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज अगर मार्केट घूम जाता है, आपको परेशान करता है या फिर लॉस की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो लिमिट के अकॉर्डिंग आप लॉस वगैरह लेकर भी जा सकते हो। एक दिन लॉस हो जाएगा, 2 दिन लॉस हो जाएगा, थर्ड टाइम भी लॉस हो सकता है, लेकिन फोर्थ, 5, 6th टाइम आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मार्केट बना देगा। और जिस दिन प्रॉफिट बने उस दिन आप आराम से वेट करो और एक बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करो। जिस दिन लॉस हो जाए उस दिन मार्केट से फाइट मत करो कि मैं दोबारा से ट्रेड बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, क्वांटिटी इंक्रीज करके प्रॉफिट बना लूंगा। उन बातों के ऊपर आपको नहीं जाना, क्योंकि ट्रेडर का सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे होता है, जहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करता है या फिर मार्केट के अंदर वो क्या करेगा, अचानक से अपनी क्वांटिटी वगैरह को एवरेज करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा। तो वैसे चीज़ें आपको नहीं करनी है, स्पेशली जब आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग भी आपको मार्केट लॉस दे सकता है। आपने वहाँ पे क्वांटिटी वगैरह ऐड कर लिया, लेकिन मार्केट में ना ही तो ज़्यादा ऊपर गया ना ही ज़्यादा नीचे गया, मार्केट साइडवेज हो गया, तो उस केस में भी आपका रिस्क मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी देखते हैं, कुछ लॉस वगैरह चलना शुरू हो चुका है, नेट में देखें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि मार्केट में दोनों तीनों इंडेक्स ने गिरना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी भी गिरावट कर रहा है, निफ्टी ने भी गिरना शुरू कर दिया और सेंसेक्स ने भी गिरना शुरू कर दिया। अगर तीनों इंडेक्स एक साथ गिरेंगे तो प्रॉफिट बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए, अगर सेंसेक्स ऊपर चला जाता है या फिर निफ्टी ऊपर चला जाता है, केवल बैंक निफ्टी गिरता रहता है या फिर कोई भी एक इंडेक्स गिरता रहता, तो उसमें बेनिफिट उठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक साथ दोनों तीनों इंडेक्स गिरेंगे तो टारगेट अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और एक अच्छा प्रॉफिट भी मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, देखते हैं कितना प्रॉफिट हम कैप्चर मार्केट के अंदर कर पाते हैं। तो अभी चार्ट में देखिए आपको क्या नजर आएगा कि बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके कुछ अपसाइड के कैंडल मार्केट बनाने की कोशिश करा है। ऐसे कैंडल से क्या होता है, जो यहाँ पे पुट वगैरह बना के बैठे हैं वो डर के मारे अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाते हैं और नए बायर मार्केट के अंदर ऐड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर मार्केट जाने वाला है। फिर मार्केट क्या करेगा, सेलर को तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका है, फिर यहाँ पे जो बाइंग करेंगे उनका ऐसे वगैरह हिट करता हुआ और डाउन साइड चला जाएगा। अब देखिए, मार्केट के पास यहाँ पे बायर के एसएल ऑलरेडी पड़े हैं, लेकिन मार्केट डायरेक्टली उनको टारगेट नहीं करता। पहले क्या करेगा, कुछ नए बायर भी साथ में ऐड कर लेगा ताकि और भी अच्छा पैसा ऑपरेटर बना पाए। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे सपोर्ट में कभी कभी हम बाय कर लेते हैं, वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं कि मार्केट में हमें लगता है कि ग्रीन कैंडल बन रहा है, बाय कर लेते हैं और मार्केट उनको ट्रैप करता हुआ फिर से नीचे आ जाता है। तो आपको डायरेक्शन देखना होगा कि आप टारगेट अगर बना सकते हो बायर को तो बना लेना चाहिए, फिर आपको छोटे मोटे कैंडल से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मार्केट के अंदर गिरावट वगैरह होना शुरू हो चुका है, निफ्टी और सेंसेक्स में भी अच्छा सेलिंग हमें नजर आ रहा है और प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। तो वेट करेंगे, अभी हमें उतना प्रॉफिट तो नज़र नहीं आ रहा जितना हम टारगेट चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में अगर बैठे हैं तो ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं। देखते हैं नेट में हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, दोनों तीनों इंडेक्स में कंटिन्यू सेलिंग आया हुआ है, लेकिन अब हमें अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग कर लेना चाहिए। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना काम कंप्लीट हो गया ये अच्छा है। क्योंकि रीज़न क्या है, देखिए जो सेंसेक्स में जिन बायर को हमने टारगेट करने का प्लान बनाया था उनको मार्केट ऑलमोस्ट कर चुका है। अब एक सपोर्ट जोन के आसपास आया हुआ है, यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट या फिर कुछ अपसाइड वगैरह मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है, जो भी यहाँ पे बायर बैठे होंगे उनको कंप्लीटली मार्केट निकाल चुका है। ऐसे में अब सपोर्ट वगैरह के आसपास आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह के चांसेस नज़र आ रहे हैं। निफ्टी में अगर साथ में मोमेंटम होता तो मे भी हम बैठे रहते, लेकिन क्योंकि अब ये थोड़ा सा गैप वगैरह दिया था और अब इसमें कोई फास्ट मोमेंटम तेज़ी से नीचे जा नहीं रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा देर तक वेट करना ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट या रिवर्सल के चांसेस मार्केट के अंदर बन पा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जब निफ्टी और सेंसेक्स तेज़ी से गिरता है तो बैंक निफ्टी का जैसे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होता है तो जिसको भागना होता है वो भाग जाता है। फिर मार्केट क्या करता है, दोबारा से उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है जहाँ से आया था। तो ऐसे में रिस्क अपना बढ़ जाएगा। अगर हम बैठे रहें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट और बनाया जा सकता है, लेकिन अगर घूम गया तो ये प्रॉफिट अभी हमें मिला है वो नज़र भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड को कट करना जरूरी था। हमने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि एक ही बात नजर आ रही थी कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने नजर आएगा आपको 57,000 का सपोर्ट बना रखा था और ब्रेकआउट देकर क्लोज किया था। तो यहाँ पे बायर मार्केट में बैठे होंगे, उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ,
डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल नज़र आ नहीं रहे थे, तो इन बायर को टारगेट बनाने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया था। ऐसे ही हमने निफ्टी के अंदर देखा था कि ब्रेकआउट वगैरह देकर मार्केट ने क्लोज किया है, तो कोई भी यहाँ पे सेलिंग करके ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बैठा होगा, तो अपर साइड यहाँ पे कोई भी सेलर के एसएल नहीं है। ऐसे में बायर ने अपना पोजीशन होल्ड करके बैठा होगा, उनको हमने टारगेट मार्केट के अंदर बनाना शुरू कर दिया। एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। फर्दर और ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब क्या एक सपोर्ट जोन अवेलेबल हो चुका है और जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे उनको कंप्लीटली मार्केट निकाल चुका है। अब अगर हम बैठे रहें तो जैसे आपको ये रिवर्सल नज़र आ रहा है, 2-3 कैंडल मार्केट ने बना दिए, वैसी कैंडल से प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कभी कभी कम हो जाता है और दोबारा से कभी कभी प्रॉफिट देखने का मौका भी नहीं मिलता। तो इसलिए ट्रेड को कट करके चले गए और मुझे लगता है जहाँ तक हमने समझ रखा है मार्केट को, हमने ठीक ही किया है। अगर ये कैंडल हमने प्रॉफिट में बन जाते तो काफ़ी प्रॉफिट अपना कम हो सकता था। तो ओवरऑल ये अच्छा प्रॉफिट रहा, थोड़ा बहुत और बनाया जा सकता था, लेकिन थोड़े बहुत के चक्कर में ये भी जाने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई थी, इस वजह से हम ट्रेड को बुकिंग करके निकल गए। आज के लिए इतना ही, काफ़ी अच्छा ट्रेड था। धन्यवाद।